हम समझेंगे मीशो का एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है। प्रिज्म मॉड्यूल के बारे में जो अफवाह फैलाई जा रही है, अगर सर्च क्वेरीज काम नहीं करेगी तो फिर आप मैनेजमेंट किस अकाउंट की करोगे। मतलब कोई ऐसा है क्या कि कोई फ्रंट कैमरे से मेरा माइंड रीड कर लेगा जिसकी वजह से लिस्टिंग रैंक नहीं करेंगी। आपको करानी नहीं आती, वो आपकी प्रॉब्लम है। हमसे बोलोगे तो हम तो पेन पेपर पे गारंटी से लिख के लिस्टिंग को टॉप पे रैंक करा देंगे। आपकी तरह नहीं है भाई। आप लोगों की तो कंप्लेंट मेरे स्टूडेंट मेरी क्लास में आके बताते हैं कि अरे मैंने उनसे क्लासेस पढ़ी थी, वो यूट्यूब वाली वीडियो चिपका दी कोर्स के नाम पे। आप लोग हमारे स्टूडेंट से पास फोन करते हो, वो बोलते हो अपना स्क्रीनशॉट दे दो ऑर्डर ग्रोथ का, उससे फिर आप रील बनाते हो और लोगों को ठग रहे हो। मैं तो कहता हूं आपको इतना भी मालूम है कि किसी भी हाई वॉल्यूम कीवर्ड पर कोई लिस्टिंग रैंक कैसे करती है। आप लोगों से 10 गुना ज्यादा बेटर नॉलेज रखता है। जिस दिन मन करेगा ना आपका, उस दिन मेरे एक स्टूडेंट के साथ बैठ जाना, YouTube पे लाइव कर देंगे उस चीज को। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है विक्रम, उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और विदित आत्रे सर ने लिंक्डइन पे एक पोस्ट किया था जिसकी वजह से मार्केट में काफी ज्यादा पैनिक क्रिएट कर दिया है कंटेंट क्रिएटर्स। तो हम समझेंगे मीशो का एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है इस वीडियो के थ्रू। उस पोस्ट का क्या मतलब है, वो पोस्ट एक्चुअली में किस लिए किया गया था, वो भी हम समझेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरीके की एडवांस इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलेगी। अगर आप सेलिंग करते हो मीशो में, तो मीशो के अंदर ऐसा क्या बदलाव आया जिसकी वजह से इतना पैनिक हो रहा है और आपको वो चीज समझनी चाहिए। इस वीडियो में करेंगे हम दूध का दूध और पानी का पानी अलग, और दिखाएंगे लोगों को सच्चाई कि एक्चुअली में ये काम क्या करता है। विदित आत्रे सर का पोस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जहां पे उन्होंने बताया कि मीशो का एल्गोरिदम प्रिज्म मॉड्यूल पे काम कर रहा है, पर्सनलाइज्ड रैंकिंग एंड इंटेंट सिग्नल मॉड्यूल। इससे क्या होगा कि 70% ऑर्डर्स जो है वो होम फीड से कस्टमर आ जाएंगे। होम फीड मतलब कि जब आप मीशो के ऐप ओपन करते हो तो वहां पे आपको जो प्रोडक्ट्स दिखते हैं उसमें से आपको ये चीज बता रहे हैं वो कंटेंट क्रिएटर्स। मैं इस चीज से एग्री नहीं हूं। मैं तो पता नहीं क्यों बोलता हूं, आप इन बड़ी चीजों में क्यों दिमाग लगाते हो। एल्गोरिदम में मत लगाया करो भाई, आपको नॉलेज नहीं है इस चीज की। तो देखो, प्रिज्म मॉड्यूल के बारे में जो अफवाह फैलाई जा रही है वो ये फैलाई जा रही है कि अब तो सर्च इंटेंट क्वेरीज का कोई काम ही नहीं होगा, अब तो कस्टमर सर्च नहीं करेगा, होम फीड से ही उसको प्रोडक्ट दिख जाएगा। उन्होंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं बताई, उन्होंने सिर्फ आपको पैनिक किया मार्केट में, बिना किसी वजह का पैनिक किया। कुछ व्यूज की वजह से फालतू का पैनिक कर रहे हैं। उन्होंने आपको पूरी पोस्ट पढ़ के नहीं सुनाई। स्क्रीन पे आपको पोस्ट दिख रही होगी, इसमें ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। कंज्यूमर इज लुकिंग फॉर बिफोर, ये उन्होंने आपको नहीं बताया। बस उन्होंने आपको बताया कि अब तो सर्च क्वेरीज काम नहीं करेंगी, अब तो ऐसा नहीं होगा, अब तो होम फीड से प्रोडक्ट आएगा, अब तो सर्च क्वेरीज काम ही नहीं करेगी। अगर भाई ऐसा होगा, अगर सर्च क्वेरीज काम नहीं करेगी तो फिर आप मैनेजमेंट किस अकाउंट की करोगे, बताओ मेरे को। फिर आप क्लासेस किसे पढ़ाओगे, क्योंकि सर्च क्वेरीज तो अब काम नहीं करेगी, ये तो आप बोल रहे हो। ऐसा मैं तो बोल ही नहीं रहा, मैं तो एग्री भी नहीं कर रहा इस बात पे। फिर तो आपको मैनेजमेंट करना ही बंद कर देना चाहिए। और सर्च क्वेरीज अगर काम नहीं करेगी तो ये बताओ मेरे को, अगर मेरे को एक प्रोडक्ट खरीदना है ब्राउन वॉच, तो एल्गोरिदम को कैसे मालूम होगा कि मेरे को ब्राउन वॉच खरीदनी है? क्या एल्गोरिदम को खुद से पता लग जाएगा कि यार विक्रम आ रहा है, उसको ब्राउन वॉच खरीदनी है, तो वो मेरी होम फीड पे ब्राउन वॉच ओपन करके रखेगा पहले से मेरे लिए? मतलब कोई ऐसा है क्या कि कोई फ्रंट कैमरे से मेरा माइंड रीड कर लेगा एल्गोरिदम? ऐसा कुछ मॉड्यूल तो मैंने नहीं सुना कि कुछ ऐसा आया है। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि कस्टमर जो प्रोडक्ट पहले सर्च कर चुका है वो प्रोडक्ट उसकी होम फीड में दिखाई देगा। तो भाई ये तो पहले से भी है। और ऐसे मॉड्यूल यही थोड़ा ही ना है, Amazon का A9, कॉस्मोस, माइंड ब्रेन और काफी सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग मॉड्यूल हैं। तभी तो आप कोई भी प्रोडक्ट अगर सर्च करते हो Amazon पे, तो Amazon पूरे बैनर उन्हीं प्रोडक्ट्स का भर देता है। वो भी तो मॉड्यूल है, वो भी तो प्रिज्म मॉड्यूल पे ही काम कर रहे थे ना पहले से। तो प्रिज्म एक मॉड्यूल है जो बिल्ड होता है एल्गोरिदम के अंदर। पहले तो आप ये समझो, आप लोगों ने ना इंफॉर्मेशन ही गलत दी है। लोगों को बताया कि अब एल्गोरिदम में बदलाव आ गया है। एल्गोरिदम में बदलाव नहीं आया, एक मॉड्यूल ऐड किया गया और वो पहले से था। ऐसा नहीं है कि वो भी रिसेंट में हुआ है जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, जिसकी वजह से लिस्टिंग रैंक नहीं करेंगी। आपको करानी नहीं आती, वो आपकी प्रॉब्लम है। हमसे बोलोगे तो हम तो पेन पेपर पे गारंटी से लिख के लिस्टिंग को टॉप पे रैंक करा देंगे। अब आपके साथ प्रॉब्लम क्या है ना, आपको नॉलेज नहीं है। मैं पहले से ही बोलता हूं, जब आपको नॉलेज नहीं है तो आप फ्रेंडलीहुड बन के रहो। वो लिस्टिंग कैसे करते हैं, वो एडवर्टीजमेंट कैसे चलाते हैं, ये बेसिक इंफॉर्मेशन बताओ। कौन सी सेल कब आने वाली है, ये सब इंफॉर्मेशन बताओ, ठीक है। आप एल्गोरिदम की बड़ी चीजों में अपना दिमाग मत लगाया करो। मार्केट में फालतू का पैनिक मत क्रिएट किया करो। बड़ी चीजों में जब आपकी कैपेसिटी नहीं है, अब मैं हूं, मेरी कैपेसिटी नहीं है 50 किलो वजन उठाने की या 1 क्विंटल वजन उठाने की, तो मैं क्यों जाकर उसमें दिमाग लगाऊंगा? ए लकड़ी, तुम क्यों पड़ी हो झाड़ में? क्या मतलब निकलता है इस बात? अगर आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है तो आप मार्केट में पैनिक मत फैलाओ, लोगों को मिसगाइड मत करो। उसके लिए सर्च इंटेंट क्वेरीज पहले भी काम करती थी, आज भी करती है, आगे भी करेंगी। इस पोस्ट का सीधा सा मतलब यही कि अगर किसी कस्टमर ने पहले सर्च किया ब्राउन वॉच और वो कस्टमर दोबारा से आता है हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 2 दिन बाद, तब उसको ब्राउन वॉचेस दिखाई देंगी उसकी होम फीड के ऊपर। तो कस्टमर पहली बार कैसे गया? ब्राउन वॉच इंटेंट क्वेरी करके ही गया ना। फिर आप कह रहे हो इंटेंट क्वेरी का तो कोई रोल ही नहीं रहेगा। अगर इंटेंट क्वेरी का कोई रोल ही नहीं रहेगा तो फिर तो मीशो एडवर्टीजमेंट लगाना बेकार हो गया।
आपका अकाउंट मैनेजमेंट करना बेकार हो गया। फिर आप अकाउंट क्या मैनेज करोगे लोगों का? भाई कुछ सोच समझ के वीडियोस बनाया करो, और वरना वही अपनी वीडियो बनाते रहा करो, ये कैसे सीखो, वो कैसे सीखो, सेल कैसे आने वाली है, ये हो गया वो हो गया। ये बड़ी बड़ी चीजों में मत घुसा करो आप। और ऐसा नहीं है कि ये चीज पहले से काम नहीं कर रही है, 1.5-2 साल से तो मैं खुद इस चीज को देख रहा हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर रिसर्च करता हूँ, हमारे स्टूडेंट्स भी रिसर्च करते हैं। आपकी तरह नहीं है भाई, आप लोगों की तो कंप्लेंट मेरे स्टूडेंट मेरी क्लास में आके बताते हैं कि अरे मैंने उनसे क्लासेस पढ़ी थी, वो यूट्यूब वाली वीडियो चिपका दी कोर्स के नाम पे। भाई आप रहने दो, आप मत पढ़ा करो इन सब चीजों में। आप लोग हमारे स्टूडेंट से पास फोन करते हो, वो बोलते हो अपना स्क्रीनशॉट दे दो ऑर्डर ग्रोथ का, उससे फिर आप रील बनाते हो और लोगों को ठग रहे हो, और सोच रहे हो हम लोगों को पता नहीं है इन बातों का। मैं इग्नोर कर देता हूं, मेरे को सब पता है कौन किसको ठग रहा है। मेरे जब क्लासेस में बच्चे आते हैं ना पढ़ने, मैं पहले दिन सबसे यही पूछता हूँ, कहाँ से पढ़ाई करी थी पहले, कहाँ से सीखा? मेरे पे सबके चिट्ठे हैं भाई, मेरे को मत बताओ। जब आपको एल्गोरिथम की नॉलेज नहीं है तो उन सब चीजों में मत पढ़ो फिर आप, या फिर सीख लो कहीं से अच्छी जगह से। पता नहीं यार आप लोग क्या सिखा रहे हो, आप लोगों को खुद तो कुछ पता नहीं है, बस सिखा रहे हो। एक मैंने अभी रिसेंट में वीडियो देखी, एक बंदा बोल रहा है, उससे पूछा किसी होस्ट ने कि अगर कल को मीशो बंद हो जाएगा तो आप क्या करोगे, आपका बैकअप प्लान क्या है? तो अगला बंदा बोल रहा है मेरे पास वेलमो की 2 एजेंसी है। तो भाई इस तरीके से मिसगाइड करना सेलर्स को बंद करो आप पहले ही एडवर्टीजमेंट के नाम पे उनको बहुत मिसगाइड कर चुके हो। एक्चुअली में प्रिज्म पहले काम कैसे करता था मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, अभी भी काम करता है और काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पे काम करता है प्रिज्म। अलग अलग प्लेटफॉर्म उसको अलग अलग नाम से बोलता है, सिर्फ इतना ही फर्क है। गूगल पे भी काम करता है, इंस्टाग्राम पे भी काम करता है, यूट्यूब, फेसबुक, मेटा, हर जगह पे प्रिज्म काम करता है, बट सबने अपना अलग अलग नाम रखा हुआ है। कहीं पे माइंड ब्रेन है, कहीं पे पोलारिस है, अलग अलग नामों से जाना जाता है, सिर्फ इतना ही फर्क है। जब कोई भी यूजर किसी भी लिस्टिंग पे कुछ देर तक रुकता है, ऐसा नहीं है कि वो आया, उसने कोई भी चीज सर्च करी और वो वापस चला गया तो वो लिस्टिंग उसकी होम फीड में आना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। उसको वहां पे वेट करना होगा 2-3 मिनट तक। अगर यूजर उस पर्टिकुलर कीवर्ड के थ्रू गया है, उस पर्टिकुलर क्वेरी के थ्रू गया है, तब उसी तरीके के प्रोडक्ट उसके होम फीड में दिखने शुरू हो जाते हैं। और यही इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, ठीक है, कि 75% ऑर्डर्स इसीलिए वहां से आते हैं, बट फर्स्ट यूजर तो उसी से जाएगा। चलो मैं आपको दिखा देता हूं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं और मैं दिखा देता हूं। मेरे को मान लो चाहिए इस समय पे फिशिंग नेट। अब मैं देखता हूं ओपन करके कि क्या मेरे को फिशिंग नेट दिखाई देगी। मेरे को तो नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि ये मेरा दिमाग का एक्सरे नहीं कर पा रहा ना। ये देखो मेरे को तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा ऐसा। भाई जब आप उस लिस्टिंग पे क्लिक करोगे, जब यूजर इंटेंट उस लिस्टिंग पे क्लिक होगा, तभी तो वो चीज होम फीड में आएगी। सेम ऐसा ही होता है इंस्टाग्राम में भी। जब इंस्टाग्राम पे आप कुछ रील्स को लाइक कर देते हो तो उसी तरीके की रील्स आपके पास आना स्टार्ट हो जाती हैं। वही सेम चीज होती है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आप जिस क्रिएटर की वीडियो देखते हो उसी क्रिएटर की बाकी वीडियोस भी आपको दिखती हैं, और जिस तरीके का कंटेंट देखते हो उसी तरीके का कंटेंट यूट्यूब आपको पुश करता है, जिससे व्यूज बढ़े। अब इन लोगों ने इसको सही तरीके से नहीं बताया कि 75% ऑर्डर उससे बढ़ता है जो कस्टमर पहले सर्च कर चुका है, ये नहीं बताया। बट भाई एक बात बता, अगर मैंने आज एक ब्राउन वॉच खरीद ली, मैं गया था ब्राउन वॉच खरीदने, मैंने ब्राउन वॉच खरीद ली, तो क्या मैं हफ्ते बाद दोबारा से ब्राउन वॉच खरीदने जाऊंगा? आज मेरे को सपोज करिए आईपैड खरीदना है भाई, तो ये आईपैड मैंने आज खरीद लिया ना, अब क्या मैं दोबारा से आईपैड खरीदने जाऊंगा? तो अगर मैं अगली बार बॉटल लेने जाता हूँ या मोबाइल कुछ और लेने जाता हूँ तो मैं अपनी क्वेरी चेंज करूंगा। जब तक मैं उसको क्वेरी नहीं दूंगा वो मुझे रिजल्ट कहां से निकाल के देगा? ये तो बहुत बेसिक सी बात है, क्रॉलर बोलते हैं यार, पेज क्रॉल होता है। ये तो आपको अगर ये भी नहीं पता ना तो फिर तो आपका इन्फ्लुएंसर रहना ही बेकार है ई कॉमर्स में। फिर तो आप बस यही बताया करो लोगों को लिस्टिंग कैसे कर देते हैं, ऑफर कैसे लगा देते हैं, कूपन कैसे लग जाते हैं, ये सब यही वीडियोस बनाया करो आप। और ऐसा भी नहीं होगा कि आप किसी भी पर्टिकुलर लिस्टिंग पे गए, आप उस पेज पे घूमे, उसमें जो क्वेरीज आएंगी तो उसके बाद होम फीड पे जो लिस्टिंग आएगी आपको आती भी नहीं होगी कि पर्टिकुलर कैसे अपनी लिस्टिंग को होम फीड पे लेके आते हैं। होम फीड तो छोड़ो, आपको तो ये भी मालूम नहीं होगा किसी भी लिस्टिंग को सीड कीवर्ड पे कैसे रैंक कराते हैं, वो भी छोड़ो। मैं तो कहता हूं आपको इतना भी मालूम है कि किसी भी हाई वॉल्यूम कीवर्ड पे कोई लिस्टिंग रैंक कैसे करती है। ये तो मेरे स्टूडेंट को मालूम है भाई, वो भी आपको चैलेंज गारंटी देके पेन पेपर पे लिख के गारंटी दे सकता है मेरा एक स्टूडेंट आपको, और उसके बाद वो अपनी लिस्टिंग रैंक करा देगा सिर्फ 7 दिन में। अगर वो भी नहीं है आपको मालूम। होता क्या है, जब हम किसी भी लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं, किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करते हैं, तो प्रिज्म मॉड्यूल क्या काम करेगा, वो अपने कुछ इंटेंट्स बिहेवियर पैटर्न्स को पकड़ेगा। उन बिहेवियर पैटर्न्स में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। कन्वर्जन रेशियो, पर्टिकुलर लिस्टिंग्स का रिटर्न परसेंटेज, अकाउंट के ब्रीचेस, ठीक है, लिस्टिंग की ऑर्गेनिक रैंक, ये सारे पॉइंट्स हैं। ऐसे काफी सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को वो कंसीडर करता है होम फीड पे रैंक कराने में। तो होम फीड पे आप लिस्टिंग नहीं रैंक करा पाओगे। होम फीड तो छोड़ो, आप सीड कीवर्ड पे भी रैंक करा दोगे ना, मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना उस दिन।
नहीं पता होता ना भाई, मत घुसा करो उस चीज के अंदर, मार्केट में मत पैनिक फैलाया करो। साला सुबह से 500 मैसेज आ चुके हैं मेरे पास इस बात के लिए कि अरे अब ऐसा हो गया है क्या, अब ऐसा होगा, अब ऐसा हो गया। मैं सबको बोल रहा हूँ अरे भाई वो बंदा पागल है बैठा हुआ वहां पे, उसको अकल तो कुछ है नहीं, फालतू में दुनिया को व्यूज के चक्कर में बस पेल रहा है, चीजों को जबरदस्ती खचेड़ रहा है। मैं कई बार समझा चुका हूँ। कॉमोडिटी रूल के टाइम पे भी एक बंदा था, उसने कुछ ऐसा ही उल्टी सीधी हरकतें करी थी, है ना, उसमें भी फिर मैंने उसको जवाब दिया था। फिर उसके बाद उस चैप्टर बंद हो गया था, क्योंकि वो भी बिना नॉलेज के बात कर रहे थे मेरे से, और मैंने उस समय वो वहां प्रूफ भी किया था, दिखाया भी था वीडियोस के थ्रू कि भाई ये चीज काम करती है। मैं उस तरीके से काम ही नहीं करता, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं होती है कि मैं उठाऊंगा हर दिन कैमरा और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। मैं बहुत लिमिटेड टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूँ। मार्केट में आप लोगों ने पैनिक फैला रखा है, उसकी वजह से मेरी व्हाट्सएप पे जो टीम है ना, सपोर्ट टीम जो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को हेल्प करती है, उनके पास क्वेरीज बढ़ रही हैं, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट तो मेरे पे है ज्यादातर। उनको पता है एडवांस एल्गोरिथम की अगर बात हुई है तो विक्रम ही बता सकता है। आपने तो बता के छोड़ दी बात, मगर आपने उनको पूरा गाइड नहीं करा। अब उनकी नजरों में भी आपकी क्या वैल्यू बन रही होगी, ये भी सोच के देखो। आप इस तरीके के पैनिक में मत आया करो। एल्गोरिदम को सीखना है, समझना है तो सही से बैठ के सीखो। मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट के थ्रू सीखो। और भाई हमारा एक स्टूडेंट ना आप लोगों से 10 गुना ज्यादा बेटर नॉलेज रखता है। जिस दिन मन करेगा ना आपका, उस दिन मेरे एक स्टूडेंट के साथ बैठ जाना, यूट्यूब पे लाइव कर देंगे उस चीज को, आपकी कन्वर्सेशन और एक मेरे स्टूडेंट की। मैं खुद तो बैठने को बोल ही नहीं रहा, मैं तो बोल रहा हूँ मेरे स्टूडेंट के साथ बैठ जाना आप, और वो आपको चैलेंज गारंटी से 7 दिन के अंदर अपनी लिस्टिंग को रैंक करा के दिखा देगा, पेन पेपर पे लिख के शर्त लगा देगा इस चीज की, और आप उसके जवाब नहीं दे पाओगे किस तरीके से एल्गोरिदम काम करता है। और यहाँ पे एक वर्ड भी मेंशन है, इंटेंट, उसका मतलब भी समझो। इंटेंट क्या होता है? यूजर इंटेंट, कीवर्ड इंटेंट, सर्च इंटेंट, बहुत सारे इंटेंट होते हैं। छोड़ो भाई, आपसे नहीं हो पाएगा, आप रहने दो। आप वो लिस्टिंग कैसे करते हैं वो वाली वीडियो बनाना, मैं भी आपको फॉलो करूंगा, गारंटी। मुझे लिस्टिंग करनी आती नहीं है ना, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है भाई, तो पैनिक मत हो बिल्कुल भी, ऐसे आलतू फालतू वीडियोस में पैनिक भी मत किया करो, और एकदम से इतने ज्यादा मैसेजेस मत किया करो प्लीज। अगर ऐसा कुछ भी कंसर्न रहता है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज किया करो। टेलीग्राम पे एडमिन आप एक्टिव रहता है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। हम ऐसी क्वेरीज को वहां पे पिन भी कर देते हैं। अगर टेलीग्राम पे एक क्वेरी ज्यादा आती है तो आप पिन पोस्ट भी देख लेते हो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना, और बताना मेरे को ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। गरियाया तो मैंने है ही इनको आज, क्योंकि इनकी लिमिट पार हो रखी है। फालतू में कुछ भी उठा के कंटेंट बना देते हैं, हाथ में पकड़ा नहीं कैमरा और हो जाते हैं चालू। अरे इतना ही वीडियो बनाने का शौक है, व्लॉगिंग करने स्टार्ट कर दो भाई। इन्फ्लुएंसर आप ब्लॉगिंग वाले बनो, फिर लोगों को नॉलेज मत दो। अब उससे 75% ऑर्डर सिर्फ होम फीड से आएगा, तो फिर तो अकाउंट मैनेजमेंट तो आप कर ही नहीं सकते हो, और एडवर्टीजमेंट तो मीशो में 0 हो जाएगी, ऐड तो चलाएगा ही नहीं बंदा। देवा रे देवा, क्या करूं मेरे तेरा। ठीक है गाइस, तो ध्यान रखो अपना, इस तरीके के पैनिक में मत आओ। Amazon पे भी काम करता है। Amazon में भी अगर आप जाओगे, कोई मोबाइल सर्च करोगे या कुछ भी सर्च करोगे, 2-3 मिनट तक अलग मल्टीपल लिस्टिंग्स को चेक करोगे, तो आपका पूरा होम पेज मोबाइल की स्क्रीन पे हर जगह मोबाइल फोन्स, माइक या जो भी प्रोडक्ट आप सर्च करते हो वही दिख, क्योंकि कंपनीज कस्टमर को पुश करने के लिए बोलती है, कन्वर्जन निकलने के लिए बोलती है, इसीलिए ये चीज बनाई गई थी। अब होम फीड में उसको कुछ तो दिखाना ही है, तो दिखाएगा तो है ही ना, पूरी होम फीड खाली तो छोड़ेगा नहीं। और लिस्टिंग जैसे पहले रैंक करती थी, लिस्टिंग वैसे ही अभी भी रैंक करेगी। लिस्टिंग की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं आया है, इसकी वजह से बिल्कुल मत समझना, ना ही कोई इंटेंट चेंज हुआ है। जो पहले इंटेंट थे वही इंटेंट अभी भी हैं, जो ट्रिक्स पहले काम कर रही थी वही अभी भी काम करेंगे। वही कन्वर्जन, वही रिटर्न परसेंटेज, वही क्वालिटी स्कोर को मैनेज करना, आपकी लिस्टिंग को टॉप पे बिठाने के लिए यही सारे पैरामीटर्स होते हैं। उन्हीं पैरामीटर्स पे आपकी लिस्टिंग रैंक, पैरामीटर्स जितना अच्छा रहेगा उतनी जल्दी आपकी लिस्टिंग सीड कीवर्ड पर रैंक करती है, और सीड के बाद में आपकी लिस्टिंग होम फीड पे जाती है। ऐसा नहीं है कि लाल बटन दिखा था दबा दिया तो अब मेरी लिस्टिंग होम फीड में चली गई, ऐसे नहीं जा सकती आपकी लिस्टिंग होम फीड में। अगर आपकी लिस्टिंग किसी भी कीवर्ड पे, हाई वॉल्यूम कीवर्ड पे रैंक कर रही हो या मिड वॉल्यूम कीवर्ड पे टॉप पे रैंक कर रही होगी, अगर उस लिस्टिंग का रिटर्न परसेंटेज अच्छा है, 10%, 14% से नीचे है, मतलब 12%, 13% है, चांसेस हाई होंगे कि आपकी जो लिस्टिंग है वो सीड कीवर्ड पाएगी, या फिर आपको डायरेक्टली सीड कीवर्ड को टारगेट करना पड़े। और होम फीड के लिए अलग स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी किसी और वीडियो में शेयर करेंगे, जब हमारी लिस्टिंग डायरेक्टली होम फीड पर रैंक करने स्टार्ट कर देती है। भले यूजर ब्राउन वॉच में जाके किसी भी लिस्टिंग पे क्लिक करे, बट आपकी जो लिस्टिंग है वो होम फीड में दिखना स्टार्ट कर देती है। वो अलग स्ट्रेटजी है, तुम छोड़ दो भाई, तुमसे नहीं हो पा रहा, मुझे लग रहा है। हमारे स्टूडेंट मच बेटर है तुमसे इन सब चीजों की नॉलेज में। इंटेंट, कीवर्ड्स, वो लाइन से आपको लिख के बता देगा, ठीक है। और हम लोग ना वो वाली क्लासेस भी नहीं पढ़ाते जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। अगर ये बात आज यूट्यूब पे बोल दी गई है ना, तो ये बात का जिक्र हमारी क्लासेस में होगा नहीं। क्या हम अपनी क्लासेस में इस चैप्टर को नहीं बनाएंगे?
हमारी क्लासेस में वो पढ़ाया जाता है जो पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलता। कोई दूसरा क्रिएटर उस टॉपिक पे वीडियो अगर नहीं बनाई है, वो हमारी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। और हमारी क्लासेस ना एक बारी में किसी को समझ में भी नहीं आती, तो सोच के देखो कितने एडवांस लेवल में पढ़ाई जाती होगी। अब तो प्रिज्म आ गया है, अब तो यूं हो जाएगा, अब तो हो जाएगा, छोड़ो भाई, जाओ भाई, बाय बाय, टाटा।